हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पहुंच गए वीडियो के 7th पार्ट में और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली जो कॉनकेव मिरर होता है ना, उसमें रे डायग्राम कैसे कैसे बन सकता है। तो इसका हमारा जो हेडिंग होगा ये होगा रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर पर रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ये है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए सपोज क्या है, हमारे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर है और जैसा कि मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड होता है और यहाँ पर भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ दिख रहा है, इनवर्ड ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और जैसा कि मैंने क्लियर करा था कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, ठीक है, और पोल किसको बोलते हैं। तो ये देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, पोल आपको मैंने बोला था कि कोई भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वही क्या होता है, पोल होता है। तो कॉनकेव मिरर में पोल आपका ये हो गया। आपके मिड पॉइंट को मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये क्या होगा, स्फेयर का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो सेंटर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस से बोलते हैं और फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि आपको लाइन दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसके पैरेलल क्या कर रही है, कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, लाइट आपकी एक इंसिडेंट की। ठीक है, तो इंसिडेंट करने के बाद ये पास कहाँ से होगी, पास ये फोकस के थ्रू होगी, राइट। तो फोकस आपका क्या है, ये रहा। तो यहाँ से लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आ सकती है तो नीचे से भी तो आ सकती है ना, पैरेलल। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मान लीजिए नेक्स्ट आपकी लाइट क्या होगी, मान लीजिए वेट सपोज मान लीजिए यहाँ से क्या हुई, लाइट आपकी एक इंसिडेंट कर रही है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, थ्रू द फोकस, राइट। तो ये फोकस से क्या करेगी, आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये था हमारा पहला रूल। ओके, अब हम समझते हैं सेकेंड रूल। और सेकेंड रूल में बोला जा रहा है कि अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सेम इसका अपोजिट हो जाता है ये। जैसे कि मान लीजिए क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर पर आपको पता है कि ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या होगा, पोल होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस, यानी कोई भी लाइट या कोई भी रे कहां से इंसिडेंट करेगी, फोकस से इंसिडेंट करेगी। ठीक है, अगर फोकस से इंसिडेंट करेगी इस मिरर पर तो ये रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये इंसिडेंट करी तो ये एरो हमने करा, रिफ्लेक्ट करी तो हमने एरो ये करा, यानी सेम अपोजिट फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड रूल अपोजिट आपका होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है अ रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इधर में आपका पेंट है और ये कर्व्ड कैसे है, इनवर्ड है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम पोल बोलेंगे, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे एंड इसे हमने क्या बोला, फोकस बोला। तो इसमें बोला जा रहा था कि अगर कोई भी लाइट रे आपकी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जो रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट भी आपका कहां से होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी, यानी सेम पाथ पर आती है और सेम पाथ से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी लाइट रे क्या हुई आपकी, इंसिडेंट की। रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या इसे दूसरे रास्ते की जरूरत है, जी नहीं, ये क्या करेगी, अगेन इसी लाइन में दोबारा क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, यानी सेम पाथ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, अ रे इंसिडेंट ऑन अ पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई भी रे होगी, अगर पोल पर इंसिडेंट करेगी तो वो जो जब रिफ्लेक्ट करेगी ना, वो क्या करेगी, सेम इक्वल बना के एंगल जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। तो लाइट रे जो करेगी इंसिडेंट, ये ऐसे आपकी इंसिडेंट करी, इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, इक्वल एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगी। तो अगेन ये क्या करी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई इक्वल एंगल बना के। मतलब अगर मान लीजिए ये क्या है आपका 2 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा एंगल, 2 डिग्री का होगा। यानी
आई, इसको आई से करेंगे डिनोट और इसको हम किससे करेंगे, आर से करेंगे। यानी यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। आप साथ में फेयर करते चलिए ताकि आपको बाद में लर्न करने में मदद मिले। और हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि आखिर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है कॉनकेव मिरर।